ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल में बड़ी धूमधाम से मनाया गया वार्षिक उत्सव। कई छात्र छात्राएं प्रतियोगिता में हुई शामिल। नमस्कार, आप देख रहे हैं दरभंगा तक, हमेशा सत्य की तलाश में। स्क्रीन पर दिख रही तस्वीरें ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल तारालाही की है। मुख्य अतिथि दरभंगा लोकसभा सांसद गोपाल जी ठाकुर, मंत्री हरीश सहनी, भाजपा नेता उदय शंकर चौधरी, विनय पासवान के साथ कई आगंतुक अतिथियों को मिथिला के परंपरागत पाग चादर से डायरेक्टर एवं प्रिंसिपल ने सम्मानित किया। आपके क्षेत्र से जुड़ी कोई समस्या, घटना, दुर्घटना की जानकारी चैनल के दिए गए नंबर पर दे सकते हैं। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। Now, along with this small affection from us, a small gift from us. त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण हम सब जहन पढ़े चलो प्राइमरी के पढ़ाई से लड़कर और पीएचडी के सफर तय कलो और मिथिला के एनाही केंद्र में दरभंगा में ये लोग विकास करे। धन्यवाद, नमस्कार। आज ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल में आया है, क्या कहते हैं? विद्यालय में ऐसे आयोजन होते हैं, मेरे नज़र में वो बड़ा मूल्यवान होता है। बच्चों को वो उसके अंदर जो प्रतिभा है उसको निखारने का इस कार्यक्रम के माध्यम से उसे अवसर मिलता है। और मेरे मन में एक भाव रहता है कि हमारे किसान भाई कहते हैं कि नित्य खेती नित्य गाय, जे नहीं देखे तेकरे जाए। किसान कहते हैं वो खेती के लिए जो 6 महीना साल भर चलता है, लेकिन ये जो खेती है पढ़ाई, ये जो कुल का दीपक जिसको कहते हैं, वो दीपक को के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता है। ये बड़ा खेती है। जिस तरह किसान अपने खेत के बारे में ऐसा बोलते हैं, अभिभावक को भी अपने बच्चों के प्रति ये भाव रखना चाहिए और अपने गुरुजनों को भी। तो मुझे लगता है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री और आदरणीय नीतीश कुमार जी के मन में जो शिक्षा के प्रति भाव है वो ज़मीन पर उतरेगा, दिखेगा। और मेरा छात्र आगे बढ़कर अपने परिवार, समाज, देश, धर्म का रक्षा करने में वो सबल बनेगा। शिक्षा नीति एनईपी के अनुरूप हमने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए रूपरेखा तैयार करी है। इसी के तहत विभिन्न कार्यक्रम होते हैं। हम लोग स्पोर्ट्स डे करते हैं ताकि बच्चों में खेल की प्रतिभा विकसित हो सके। हम एनुअल डे करते हैं ताकि कला और संस्कृति की विद्या उनमें विकसित हो सके। और साइंस एग्जीबिशन भी करते हैं ताकि साइंस और टेक्नोलॉजी के प्रति उनका रुझान बढ़े। हम विभिन्न कार्यक्रमों के मार्फत से, जैसे इंद्रधनुष से 7 रंग होते हैं तभी वो खूबसूरत होता है, उसी तरह हम बच्चों को 7 कलाओं में निपुण करना चाहते हैं ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो सके, उनके व्यक्तित्व में निखार आ सके और वो एक जेंटल, एक सभ्य नागरिक बन करके उभरे और इस राष्ट्र के उत्थान में, इस समाज के उत्थान में अपना योगदान दे सके। मध्यम वर्गीय परिवार के लिए जो अभिभावक हैं अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं आपके स्कूल में, उनके लिए क्या व्यवस्था है? हमारा जो विद्यालय है उसमें मध्यम वर्ग के ही 90% बच्चे पढ़ते हैं और उनके अनुरूप ही यहाँ शिक्षण शुल्क रखा गया है और वो खुशी इसका वहन करते हैं। और उनकी जो अपेक्षाएं हैं उन पे हम उनकी उम्मीद से ज़्यादा खरा उतर करके आ रहे हैं। और आपने आज कार्यक्रम देखा है, निश्चित रूप से आप भी इस कार्यक्रम की सराहना करेंगे कि हमने जो काम किया है, हमारे जो टीचर्स ने जो काम किया है वो अद्वितीय है। अभी सांसद महोदय ने मैथिली भाषा को लेकर कहा कि सीबीएसई बोर्ड में शामिल किया जाएगा। आपके स्कूल में क्या मैथिली को लेकर पढ़ाई चलती है? निश्चित रूप से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत लोकल लैंग्वेज में पढ़ाने की व्यवस्था है। जैसा सरकार का मार्गदर्शन आएगा और जैसा एमपी साहब का निर्देश है, हम लोग उसके अनुरूप निश्चित रूप से चलेंगे। हमारा विद्यालय सरकार से अलग नहीं है, बिल्कुल सरकार के मापदंड पर चलता है। अभी आपने देखा माननीय मंत्री हरीश सहनी जी ने एक प्रधानाचार्य की भूमिका में हमारे शिक्षकों को संबोधित किया, उन्हें सिखाया कि उनका कर्तव्य क्या है। और ये हमारे मार्गदर्शक है, स्कूल के संरक्षक भी हैं और स्कूल को शुरुआती काल से, आरंभ काल से अभी तक अपना आशीष और आशीर्वाद देते आए हैं। हम लोग ऐसे विद्वान लोगों के
मार्गदर्शन पे चलते हैं और निश्चित रूप से जो सरकार की नीति है उसके अनुरूप काम करते हैं। अभिलाष जी, बच्चों और गार्जियन के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं गार्जियन और बच्चों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप बच्चों को शिक्षित कीजिए, शैक्षणिक पोषण उनका कीजिए। बच्चे अगर शिक्षित हैं तो वो समाज का ही भला करेंगे, खुद का भला करेंगे, परिवार का कल्याण करेंगे। लेकिन बच्चा अगर शिक्षित नहीं है, अशिक्षित है, तो आपके दिया गया अकूत संपत्ति भी कायम नहीं रहेगा, वो मिट जाएगा। इसलिए सबसे अनमोल उपहार उनको शिक्षा के रूप में दीजिए। अविनाश शाह, डायरेक्टर, ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल। धन्यवाद।